बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंच चुके। उनको जमानत तो मिल गई, लेकिन उन्होंने बाहर जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जो मुझे नाहल करवाना चाहते, मैं उन्हें कह रहा हूँ मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने असल में वो जो टाइम मैगजीन के अंदर कहा गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो खून रेजी होगी, उसकी तरफ इनडायरेक्टली इशारा किया। लेकिन असल कहानी है जो इमरान खान की मुलाकात हुई है हामिद मीर से। देखिए, हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि इंटरव्यू अभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कहा जा रहा है जी इंटरव्यू हो रहा। आपको कहा था कि मुलाकात है, इसमें फ्यूचर का जो इंटरव्यू इमरान खान का करना है उसके हवाले से डिस्कस हुआ। और हामिद मीर ने जो गिला किया और इमरान खान ने जो इंकशाफात किए वो बड़े अहम है। हामिद मीर ने गिला जब किया इस बात का कि आपके अंडर मेरा प्रोग्राम बंद किया और फलाना, तो इमरान खान ने कहा देखो हामिद, मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें, किसी तरह का नहीं था ये, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, फलाना हो। और इस सूरत हाल में इमरान खान ने नाम लेकर बताया कि असल में किसने ये काम किया और किन लोगों ने किया। आप आज कह रहे हैं तो ना, आज जो इस वक्त गिरफ्तारियां करे साफियों की, यानी इमरान खान ने क्लियर किया उसमें भी हुकूमत का हाथ नहीं है। जिनका हाथ होता है वो आप सबको पता है। तो इमरान खान को उन्होंने बताया कि जब सार आलम को गोली लगी, फलाना हुआ, ये हो, तो इमरान खान ने क्लियरली कहा मेरा तो उसमें हाथ ही नहीं है, जिन्होंने किया है आप सबको पता है। तो लिहाजा एक चीज आज इमरान खान ने बड़ी आला कर दी, उन्होंने बता दिया है कि असल में ताकत उनके पास नहीं थी। अब हामिद मीर ने उनको कहा कि देखिए आप प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने कहा जो मर्जी कर ले, इस मुल्क के अंदर आपको पता होता है ताकत असल में किसके पास होती है और वजीर आजम कौन होता है। लेकिन उसके बाद जो इमरान खान ने हामिद मीर को कहा, आप समझ लीजिए वो धमकी भी थी, वो प्लान भी था, वो सब चीजें थी। इमरान खान ने हामिद मीर को बताया कि असल में इदारों के साथ लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक उन्होंने अपनी हद से तजावुज करने की कोशिश की, क्या मामला था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि देखो मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग फैसला कर चुके हैं कि इन्होंने मुझे नाहल भी करना है तौहीन अदालत के अंदर, और इन्होंने मुझे गिरफ्तार भी करना है। अगर तो ये बातचीत के जरिए मसला हल करेंगे तो मैं अपनी शराइत सामने रखकर वो तमाम की तमाम बातचीत से मसला हल करने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं तो फिर याद रखिएगा मेरी लड़ाई की जो तैयारी है इनसे ज्यादा है। अवाम मेरी बैक पर खड़ी है, मुझे पता है, मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दी है। जो जो मुलविस है फिर इनको पता चलेगा, चाहे वो मेरी गिरफ्तारी हो या फलाना हो, फिर जो तूफान उठेगा वो ये भी देख लेंगे। लेकिन मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, ये चीज मैंने तय कर ली है। और एक चीज हामिद मीर ने उनको मशवरा दिया कि आपने पहले भी माफी मांगी थी अदालत से, आप माफी मांग ले। इमरान खान ने कहा ये पहले फैसला कर चुके हैं कि इन्होंने मुझे नाहल करना है, तो मैं माफी किस बात की मांगू जाकर अदालत से कि जी मैंने ये किया, मैंने कौन सी गलत बात की है। जब इन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि इन्होंने मुझे फारिग करना है तो मैं किसी सूरत इनको नहीं छोड़ूंगा। और इस पर हामिद मीर ने जब उनसे बातचीत की तो नवाज शरीफ भी नाहल हुए, तो आप हो जाएंगी तो कौन सी बड़ी बात है। इमरान खान ने कहा वो करप्शन के ऊपर नाहल हुआ है, मैंने कौन सा ऐसा काम किया है, मुझसे ज्यादा तो अदालतों पर इन्होंने बातचीत की है, और मैंने तो अपने लीगल राइट की बात की है, मैंने किसी को धमकी थोड़ी दिया, मैंने कहा कि मैं जाकर लीगल एक्शन लूंगा, तो इसमें कौन सा तूफान उठ गया है। इमरान खान ने कहा मुझे ये सब पता है, ये शहबाज गिल को जो इन्होंने मारा है ये असल में मुझे दिखाने के लिए था, ये मुझे असल में नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे शहबाज गिल के मामला के अंदर चीजें हैं कि मैं बता दूं तो तूफान उठ जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो उसको टॉर्चर किया, ये सारा कुछ किया, वो असल में मुझे सबक सिखाना चाहते थे कि अगला नंबर तुम्हारा है। उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ ऐसी गेम खेलूंगा, मैं पूरी तरह तैयार बैठा हूं, इनको लग जाएगा पता कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा किया हुआ है इनको मैं आखिर तक इबरत का निशान बनाऊंगा। अवाम मेरे साथ खड़ी है, मैं शदीद गुस्से में हूं, मैंने इनको माफ नहीं करना, ये चीज ज़हन में रख लो। लेकिन अगर इन लोगों ने बातचीत की, मसला हल करना तो ठीक है, अगर ये लड़ाई करना चाहते हैं तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये मामला इनके हाथ से निकल जाएंगे, ये संभाल नहीं पाएंगे। इमरान खान इतना गुस्से में थे, इतना गुस्से में थे। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए शहबाज गिल को मारा, और सिर्फ ये कि मैं तुम्हारे क्लोज तरीन बंदे को हम उठाकर ले जाएंगे और मारेंगे, और इमरान खान तुम मुंह देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इमरान खान बार बार शहबाज गिल की गुफ्तगू इसमें करते रहे। उन्होंने एक चीज हामिद मीर के ऊपर क्लियर कर दी, उन्होंने कहा कि अगर तो ये समझ रहे हैं कि शहबाज गिल को पकड़कर या उससे कोई बयान दिलवा कर या मुझे नीचा करेंगे, इन्होंने फिर इमरान खान को जाने नहीं, मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है।
और इनके पास बचाने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए खौफ में जीते हैं। देखिए इमरान खान ने बात बिल्कुल ठीक की, बच्चे उसके बाहर हैं, उनकी मदर के पास है, फाइनेंशियल उनको मसला कोई नहीं। इज्जत जितनी इमरान खान की है, ये जो उसके मुखालिफ है उनकी 0.1% भी नहीं। अवाम इनके साथ खड़ी है, इंटरनेशनल मीडिया इनके साथ खड़ा है। तो आप बता दें इस सूरत हाल के अंदर इनके चेहरों से नकाब उतर गया। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ इनके चेहरों से नकाब नहीं उतार सका, जरदारी नहीं कर सका, वो करप्ट थे। इमरान खान ने इनके चेहरों से नकाब उतार दिया, जो 75 सालों से नकाब उतरा नहीं था। अब प्रॉब्लम यह है कि जब नकाब उतरा है तो नीचे जो चेहरा था वो इतना भयानक है, इतना भयानक है, इतना ज्यादा भयानक है कि लोगों की टांगे कांप रही हैं, लोगों के दिल टूट गए हैं, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ। बकौल जो आपको जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद ने बात की, तो उन्होंने कहा लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ, आपके खून के प्यासे हैं। तो लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये खूबसूरत नकाब के पीछे ये चेहरा था इनका। ओह, हम तो 75 साल से बेवकूफ बनते हैं। तो तकलीफ ये है कि देखिए शीशे में एक दफा जब दरार पड़ जाती है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और इस सूरत हाल में इनको पता है कि जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, तीर निकल चुका है अब कमान से। अब ये जितना मर्जी कोशिश करे डैमेज करने का, उसको कंट्रोल करने का, और ये वो नहीं हो पाएगा। उसका हल एक ही है कि आप मुल्क को आगे लेकर जाएं। अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो लोग बुरा हाल फिर देख रहे हैं होते हुए मुल्क का, तो लोग तो पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि मेरे लिए माफी का जो मामला है, मूड चाहे किसी का जो भी हो, किसी ने टेक्निकल तरीके से मुझे नाहल करना, फलाना करना है, उन्होंने कहा अगर मुझे गिरफ्तार किया तो इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से सियासी यलगार होगी, पंजाब से भी होगी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और इनके इदारे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनको पता नहीं है कि इस दफा इनके साथ होगा क्या। उन्होंने कहा मैं तसादुम किसी को नहीं चाहता, लेकिन मैंने माफी नहीं मांगी और ये बात तय हो चुकी है कि अब मैंने लड़ाई करनी है। बहुत हो गया तमाशा, इन्होंने मुल्क के साथ 75 सालों से बड़ा तमाशा कर लिया है। लेकिन अगर बातचीत करेंगे तो मसला हल होगा, अगर लड़ाई करेंगे तो इतनी खतरनाक फिर लड़ाई होगी कि इनको पता चल जाएगा। और 2 सूबे लाखों की तादाद में वो इस्लामाबाद ब्लॉक करेंगे और पूरी तरह यलगार होगी। फिर अगर इनमें हिम्मत है तो आकर गिरफ्तार कर ले। मुझे ये डरा रहे हैं गिरफ्तारी से, उन्होंने कहा इनको फिर पता ही नहीं है इमरान खान है कौन है जिसको ये डरा रहे हैं। इस सूरत हाल में मैंने अपनी पूरी कश्तियां जला दी हैं। आप मुझे नाहल करेंगे या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो इस सूरत हाल में मैं अगले लेवल पर जाकर जो इसका लाए अमल दूंगा वो आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इनको पता चल जाएगा कि इनकी टक्कर किससे हुई है। लिहाजा इमरान खान ने क्लियरली बता दिया है कि कोई ये समझ रहा है कि अन्ना रो फलाना और ये वो। देखिए हामिद मीर से मुलाकात हुई है इमरान खान की, और हामिद मीर किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, तो उन्होंने जाकर उनको भी बताना है जी ये मुलाकात में उसका मूड ये है, तो असल में वो मूड भी चेक करना चाहते हैं। तो इमरान खान तो किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। एक बात आप याद रखिएगा, हालात जिस जानिब जा रहे हैं इमरान खान लड़ने को तैयार हैं और वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। लड़ाई होगी, सरेआम होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।